खबर तख्तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को इसकी अगली कड़ी के रूप में लेकर आया हूँ वह फिल्म है राजा बाबू। इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया था और इस फिल्म में उस समय की सबसे बेहतरीन जोड़ी गोविंदा और करिश्मा कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने खलनायक की भूमिका निभाई थी तथा कादर खान, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी आदि कलाकारों ने इसमें सहायक की बेहतरीन भूमिका अदा की थी। यह फिल्म विभिन्न दृश्यांकनों के साथ साथ अपने डायलॉग डिलीवरी और श्रुति मधुर गानों के लिए भी जाना जाता है। बात इस फिल्म की डायलॉग डिलीवरी की जाए तो इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा लाखन के रूप में बार बार यह दोहराते हुए नजर आता है, कर भला तो हो भला। वहीं इस फिल्म में कादर खान भी किशन सिंह की भूमिका में यह कहते हुए नजर आता है, या कुछ नहीं है, इसने एमए किया है लेकिन किसी स्कूल से नहीं, माँ की ममता में। इसने 5वीं में 5 बार फेल किया, तब जाकर मैंने इसकी पढ़ाई छुड़ा दी है। और ज़्यादा कुछ जानना है तो गांव वाले से पूछो, वरना इसकी माँ को अगर पता चल गया तो जलती अंगारे से तुझे भी जला देगी। इस फिल्म के मधुर गानों की बात करें तो इसमें एक से बढ़कर एक कई मधुर गाने हैं। आ आ ई ऊ ऊ ऊ, मेरा दिल न तोड़ो, दूर नहीं जाओ मेरी जान, पास तो आओ मेरी जान, मैं अंगूठा छाप इससे ज्यादा और जानू ना। आ आ ई ऊ ऊ ऊ, अय अम्मा क्या करता है, लड़का होकर लड़की से क्यों डरता है, मुंह न खोले दिल न खोले, लेकिन मुझको है मालूम कि मुझ पे मरता है, ओए अम्मा क्या करता है। चिक पक चिक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना, सरकाए ले ओ खटिया जाड़ा लगे, सरकाए ले ओ खटिया जाड़ा लगे, जाड़ा में सजना प्यारा लगे, सरकाए ले ओ खटिया जाड़ा लगे। अब आइए जानते हैं इस फिल्म की क्या है पूरी कहानी। फिल्म राजा बाबू की कहानी एक व्यक्ति के द्वारा धूप में कड़ी मेहनत कर एक पेड़ की कटाई से शुरू होती है, जिसकी माँ उसे कुछ आराम करने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि इस पेड़ को काटने के बाद ही आराम करूँगा। तब उसकी माँ उस व्यक्ति के बच्चे को धूप में लाकर वहाँ रख देती है, जिसे देखकर वह पेड़ की कटाई छोड़ वहाँ आता है और माँ से बच्चे को धूप में रखने को लेकर सवाल करता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम अपने बच्चों के धूप में जाने से परेशान हो और तुम भी तो मेरा बच्चा हो, ऐसे में तुम्हें धूप में ऐसा करता देख मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी, या तुम अब समझ सकते हो। यानी माँ की ममता के प्रदर्शन की बात कहानी में आगे है, उसी की ये एक झांकी है। इस फिल्म का एक मुख्य किरदार किशन सिंह और उसकी पत्नी जानकी सिंह है, जिसकी भूमिका क्रमशः कादर खान और अरुणा ईरानी ने निभाई है। यह एक संपन्न परिवार है, लेकिन खुद का बेटा नहीं होने की स्थिति में उसने एक बालक राज सिंह या राजा बाबू को गोद लिया है, जिसकी भूमिका गोविंदा ने अदा की है। यह एक नेक दिल इंसान है, लेकिन उसकी देर तक सोने जैसी कुछ अटपटी आदतें हैं। उस दोष के लिए किशन सिंह अपनी पत्नी जानकी सिंह को दोषी ठहराता है कि उसके लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। एक दिन एक डाकिया आकर जब
उसके बारे में पूछता है कि राजा बाबू क्या है, तब किशन सिंह उसे यह बात गांव में किसी से जाकर पूछने के लिए कहता है, अन्यथा उसे भी उसकी पत्नी जानकी सिंह का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद जब वो जानकी सिंह को हाथ में एक जलती हुई लाठी लेकर आते हुए देखता है तो वह वहाँ से भाग जाता है। जानकी सिंह किशन सिंह के पास आकर उससे डाकिया के भाग जाने का कारण पूछती है। इस पर किशन सिंह उसे लाडले राजा बाबू के जागने के बारे में पूछते हैं। तब जानकी उसके कब से जगे होने की बात करती है और यह समय 1 बजे का हो रहा होता है। राजा बाबू स्नान ध्यान कर सुंदर वस्त्र धारण कर अपने पिता किशन सिंह के पास आकर बाहर जाने के लिए पैसा मांगता है। उस पर किशन सिंह पास में पैसा नहीं होने की बात कहकर उसे पैसा देने से टालना चाहता है। तब जानकी अपने पति के द्वारा बगल में छुपा कर रखे गए रुपये निकाल कर राजा बाबू को देते हुए बाजार में घूम आने की बात करती है। साथ ही उसे धूप पानी आदि से बचे रहने की भी बात करती है। तब उसके साथ रहने वाला नंदू, जिसकी भूमिका शक्ति कपूर ने निभाई है, वह जानकी सिंह को तसल्ली देते हुए कहता है कि उसके रहते कोई परेशानी राजा बाबू को हो ही नहीं सकती। उसके बाद नंदू को साथ लिए राजा बाबू जब शहर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे सबसे पहले एक व्यक्ति किसी महिला के घर का सामान फेंकता हुआ मिलता है। पूछने पर वह महिला द्वारा पूर्व में लिए गए उधार चुकता नहीं करने की बात करता है। तब राजा बाबू उस महिला का सामान उसके घर में फिर से पहले ही की तरह रखने के लिए कहता है और जो पैसे उसने उधार दिए थे वह अपने पिता किशन सिंह से ले लेने के लिए उसे अपना घर भेज देता है। फिर वह सिनेमा हॉल में अमिताभ बच्चन की फिल्म लगाने के लिए कहता है तो सिनेमा हॉल का मालिक उसमें 25,000 रुपये लगने की बात करता है। राजा बाबू फिर 25,000 रुपये के लिए सिनेमा हॉल के मालिक को अपने पिता के किशन सिंह के पास भेज देता है कि वह उस फिल्म को देखेगा। फिर वह वहाँ से जाकर ताश के अड्डे पर बैठ जाता है और जब वापस लौट रहा होता है तब उस सिनेमा हॉल में अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी होती है, जिसे वह देखते हुए घर वापस लौटता है। इधर इसकी इस हरकतों से तंग आकर राजा बाबू कब पिता किशन सिंह गुस्से में राजा बाबू के घर लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इन हरकतों के लिए राजा बाबू की खिंचाई कर सके। राजा बाबू के लौटने पर जब वे उनकी फिजूल खर्ची के लिए उसे डांटते हैं तब राजा बाबू पहले खर्च को गांव की प्रतिष्ठा के रूप में गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार होने के कारण अपनी प्रतिष्ठा से और दूसरे खर्च को मनोरंजन बताकर जायज़ करार देते हैं। दूसरे खर्च को जायज़ बताने पर किशन सिंह का गुस्सा भड़क उठता है और वह चप्पल से राजा बाबू को एक चप्पल लगा देते हैं, जिसे देखकर राजा बाबू की माँ जानकी सिंह बीमार पड़ जाती है और तब सब उसके इलाज में जुट जाते हैं। एक दिन किशन सिंह अपने भाई से मिलने उसके परिवार के पास जाता है। यहाँ इसके हिस्से की खेती से उत्पन्न अनाज के बदले इसका भतीजा इसका भाई लाखन, जिसकी भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई है, उसे कुछ रुपया देता है, लेकिन यह उन सारे पैसों को अपने भाई के ही परिवार के सदस्यों को वापस देकर वापस घर लौट आते हैं। इधर लाखन यह पूछने पर अपने बेटे से कि तूने सारे पैसे उसे क्यों दे दिए, तब वह 20,000 रुपया पहले ही से छुपा लेने की बात करता है। इस पर सब ठहाका लगाकर हंसते हैं, लेकिन एक सदस्य इसका यह कहकर विरोध करता है कि इस तरह ताऊ के पैसे ठग कर जुआ खेलना ठीक नहीं। एक दिन राजा बाबू नंदू के साथ सैनिक के वेशभूषा में अपनी तस्वीर खिंचाने शहर आते हैं। यहाँ अपने गांव के लाला राम की जिस स्टूडियो में राजा बाबू अपनी तस्वीर खिंचवाने आता है, वहाँ पहले ही से मधुबाला, जिसकी भूमिका करिश्मा कपूर ने निभाई है, की तस्वीर टंगी है। राजा बाबू मधुबाला की इस तस्वीर को अपलक निहारता है, जिसे देखकर नंदू राजा बाबू से कहता है कि लगता है उसे उस तस्वीर वाली लड़की से प्यार हो गया है। राजा बाबू के हाँ कहते ही नंदू उस समय वहाँ मौजूद फोटोग्राफर को मधुबाला की तस्वीर राजा बाबू को देने कहता है। पहले तो वह फोटोग्राफर उस तस्वीर को देने से इनकार करता है, फिर नंदू फोटोग्राफर को राजा बाबू का धौंस दिखाकर मधुबाला की तस्वीर ले लेता है। राजा बाबू इसे अपने मोटरसाइकिल के आगे लगा देता है और फिर उसकी यादों में एक गाना गाता है। इस बीच नंदू को उस लड़की का पता लगाने का एक नया आइडिया दिमाग में आता है। वह मधुबाला की उस तस्वीर को लेकर एक समाचार पत्र के कार्यालय में जाकर विज्ञापन छपवाता है कि यह लड़की पिछले 6-7 दिन से गायब है, जो कोई उसका पता बताएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। विज्ञापन छपवाने वाले के नाम की जगह नंदू जानबूझकर राजा बाबू का नाम न देकर लाला राम का नाम दे देता है, जिससे नंदू की पटती नहीं है।
अखबार में छपे उस विज्ञापन को देखकर मधुबाला अपनी सहेलियों और कुछ मुस्टंडे के साथ लाला राम के घर पहुंचती है और वहां उस पर विज्ञापन छपवाने के लिए सजा देने की बात करती है। लाला राम बार बार कह रहा है कि उसने ऐसी हरकत नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद मधुबाला अपने उन मुस्टंडों को आदेश देता है कि लाला राम को पकड़ ले, फिर उसे अपने गांव में ले जाकर उसकी ठुकाई की जाएगी। लाला राम को इस प्रकार से ले जाता देख उसके गांव के ग्रामीण, जो राजा बाबू के ही गांव का निवासी था, इस गांव की प्रतिष्ठा से जोड़कर इसे मुक्त कराकर मधुबाला को अपने गांव लाकर सबक सिखाने के लिए उस पर हमला बोल देता है। इधर नंदू राजा बाबू को कहता है कि अगर गांव वाले मधुबाला को पकड़कर इस गांव में ले आए तो फिर वह कभी इस गांव में सिर उठाकर नहीं चल पाएगी। इसलिए नंदू और राजा बाबू दोनों एक नए प्रकार का ड्रेस धारण करते हैं और मधुबाला को लेकर आ रही ग्रामीणों की टोली को मार पीट कर मधुबाला और उसकी सहेली को मुक्त करवाकर उसके घर पहुंचा देते हैं। यहाँ नंदू और राजा बाबू की वीरता की बड़ाई करता है। वह दोनों वहीं रुकते हैं। रात में खिड़की खोलकर राजा बाबू छन छन मधुबाला को निहारते रहते हैं और सपने में खुद उसके साथ गाना गाते हुए दिखते हैं। सुबह होने पर भी राजा बाबू मधुबाला के साथ नृत्य वाला सुन देख रहे हैं और नंदू उसके बगल में सो रहा है। तब मधुबाला के नौकर दोनों को नींद से जगाकर अपने मालिक द्वारा बुलाए जाने की बात करता है। नौकरों के कहे अनुसार जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो मधुबाला के पिता इन्हें अपने घर जाने के लिए नौकरों द्वारा जगा देने की बात करते हैं। तब शर्माकर नंदू और राजा बाबू वापस अपने घर की तरफ चल देते हैं। मधुबाला के प्यार में खोया राजा बाबू जब नंदू के साथ अपने घर आता है तो वह कुछ विधवाओं को देखता है। इन विधवाओं को अपनी माँ से चंदा लेने की बात कहकर वह एक नई कार्य योजना को अंजाम देने में जुट जाता है। इस नई योजना के अनुसार राजा बाबू नंदू और कुछ अन्य विधवाओं को लेकर चंदा मांगने के बहाने मधुबाला से मुलाकात करता है। लेकिन विधवा होने के बावजूद जिस प्रकार से मधुबाला को वह प्रेमालिंगन में लेने समेत कई उल्टा पुल्टा हरकत करता है, इससे मधुबाला गुस्सा जाती है और उसके गाल पर एक जबरदस्त चांटा मारकर उसे वहाँ से भगा देती है। इस घटना के बावजूद राजा बाबू मधुबाला का ही ख्वाब देखते हुए नंदू संग अपने घर आता है तो नीचे दलान में अपनी माँ जानकी सिंह को बैठा देखता है। जब वह इन दोनों से सुबह सुबह जगकर लगातार कहीं जाने को लेकर सवाल करती है तो दोनों उसे देवी दर्शन के लिए जाने की बात करते हैं। लेकिन दोनों की बातों से माँ जानकी सिंह को अंदाज़ा लग जाता है कि ये दोनों किसी मंदिर में देवी की पूजा करने की बात नहीं कर रहे हैं और न ही यह किसी देवता की बात कर रहे हैं, बल्कि यह किसी लड़की का चक्कर है जो इन लोगों को लग गया है और जो राजा बाबू के मन को भी भा गई है। इस पर राजा बाबू की माँ जानकी सिंह राजा बाबू को यह बात बताती है कि उसके पिता ने बचपन में ही इसकी शादी अपने दोस्त की बेटी के साथ तय कर दी है। यह सुनकर राजा बाबू अपनी माँ जानकी सिंह से कहती है कि वह उसकी शादी मधुबाला से करवा दे, अपनी दोस्त की बेटी को जो वचन पिताजी ने दिया है उससे उसका दिमाग हटा ले। इस पर जानकी सिंह बिना अपने पति से विचार विमर्श किए कुछ भी बोलने से असमर्थता जाहिर करती है। फिर वह अपने प्यारे बेटे के खातिर हर हाल में पति को मनाने की बात सोचकर अपने पति किशन सिंह के पास जाती है और उसे राजा के संग मधुबाला की शादी करने की बात करने के लिए मधुबाला के घर जाने के लिए राजी कर लेती है। निर्धारित दिन दोनों पति पत्नी मधुबाला के पिता से मिलते हैं और यह शादी पक्की हो जाती है। इस दौरान जब राजा बाबू की मां जानकी सिंह अपनी बहू को देखने की बात कहकर घर के अंदर प्रवेश करती है तो वहां मधुबाला को अपनी सहेलियों से अपने पति की तस्वीर देखने की इच्छा जाहिर करते हुए पाती है। तब जानकी सिंह उसे राजा की एक वकील वाली तस्वीर देती है, जिसे देखकर मधुबाला खूब प्रसन्न होती है और अपने सहेलियों से कहती है कि वह ऐसे ही पढ़े लिखे हैंडसम लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसे यह डर लगता था कहीं उसके पिता उसकी शादी किसी अनपढ़ गवार से न कर दें। इसके बाद किशन सिंह और गायत्री सिंह वहाँ से विदा लेकर अपने घर आ रहे होते हैं। तभी मार्ग में किशन सिंह का वह मित्र उससे मिल जाता है जिसकी बेटी से बचपन में राजा बाबू की शादी तय कर दी गई थी। वह इससे राजा बाबू की शादी अन्यत्र तय करने के लिए लेकर सवाल करता है। इस पर वह उसकी बेटी को अपनी बेटी बताते हुए उसकी शादी की हर व्यवस्था करने की बात करता है, लेकिन उसे राजा बाबू को भूल जाने के लिए कहता है, क्योंकि राजा बाबू मधुबाला से प्रेम करता है और इसमें व्यवधान होने की स्थिति में सब कुछ उलट हो सकता है। खासकर इसकी माँ जानकी सिंह तो इसे कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। इस बीच कौतूहलवश मधुबाला अपनी सहेलियों के संग राजा बाबू के घर आती है। इस समय राजा बाबू के घर में ना तो राजा बाबू है ना ही उसके माता पिता हैं।
बस राजा बाबू का शागिर्द नंदू वहाँ है। मधुबाला को वहाँ देख नंदू खुशी से ओत-प्रोत हो जाता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। यहाँ दीवारों पर राजा बाबू की कई तस्वीरें टंगी हुई हैं, जिसे देखकर मधुबाला नंदू से अपनी उत्कंठा प्रदर्शित करती है। तब नंदू एक एक कर हर तस्वीर के बारे में बताता है कि वह सिर्फ पोज देने के लिए खिंचवाई गई तस्वीरें हैं। इस पर मधुबाला उससे यह सवाल करती है कि आखिर राजा बाबू कितने पढ़े लिखे हैं। तब नंदू उसे राजा बाबू के 5वीं कक्षा में 5 बार फेल होने पर पढ़ाई छुड़वा दिए जाने की बात बताता है। यह बात सुन मधुबाला गुस्से से आग बबूला होकर राजा बाबू के महल से निकल रही होती है कि तभी राजा बाबू के पिता किशन और माता जानकी सिंह ब्याह का कार्ड बांटकर वहां आते हुए उससे मिल जाते हैं। बहू के आने की खुशी जाहिर करते हुए वे उसकी शादी के अधिकांश कार्ड बांट दिए जाने और अब कुछ ही कार्ड शेष रहने की बात करते हैं। किशन सिंह के ऐसा कहने पर मधुबाला गुस्सा जाती है और कहती है कि उन्हें कार्ड बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है और वह एक अनपढ़ से शादी नहीं करेगी। जब जानकी सिंह मधुबाला को यह कहती है कि उसका लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं, यह बात तो उसे पहले तय करनी थी, तब वह उल्टे ही इस पर आरोप लगा देती है कि वह वकील का ड्रेस वाला फ़ोटो दिखाकर इसने ठगने का काम किया था। तब जानकी सिंह अपने बेटे के बारे में भला बुरा कहने के लिए एक जोरदार चपत उसे लगा देती है। तभी मधुबाला किशन सिंह से बचे हुए कार्ड को लेकर फाड़कर उसके मुंह पर फेंक देती है और यह शादी तोड़ देने की बात करती है। मधुबाला जब यहाँ से अपने पिता के घर वापस लौटती है तो अपने पिता से यह शादी नहीं करने की बात करती है। हालांकि उसके पिता यह कहकर समझाते हैं कि तुमने भी तो पहले पता नहीं किया कि लड़का वकील है या सिर्फ उसकी फ़ोटो वकील वाली है, वह पढ़ा लिखा है भी या नहीं। इसके बावजूद मधुबाला कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हुई और वह शादी नहीं करने की बात पर अड़ी रही। इस बीच राजा बाबू ने नंदू की मदद से कुछ महिला टीचर को भाड़ा पर रखा और जब मधुबाला उधर से गुजर रही थी तब वह राजा बाबू को पढ़ाने का स्वांग रचने लगा। इसी बहाने वह मधुबाला को मनाने के लिए एक नृत्य भी करता है, लेकिन मधुबाला फिर भी नहीं मानती है और रूठ कर वहाँ से अपने घर चली जाती है। किशन सिंह एक इज्जतदार व्यक्ति है, वह अपनी इज्जत के खातिर कुछ भी कर देगा। इसलिए उसका दोस्त, जिसकी बेटी से बचपन में किशन सिंह ने राजा बाबू की शादी तय की थी, वह वहां आता है और कहता है कि उसकी इज्जत बचाने के लिए वह विवाह की तिथि को अपने बेटी को लाकर उसके संग राजा बाबू की शादी कराकर उसकी इज्जत बचा सकता है। तब जानकी उसे और नमक मिर्च लगाकर स्थिति खराब करने के लिए दोषी ठहराते हुए ऐसा करने से मना करती है। मधुबाला को प्रभावित करने के लिए राजा बाबू उसके घरों के सामने एक तंबू लगा रहा है। मधुबाला के पूछने पर राजा बाबू एक मोमबत्ती के बुझने तक उससे प्यार करने का एक टाइम लिमिट देता है और उसके बाद अपनी जान दे देने की धमकी देता है। इस बीच मधुबाला की सहेलियां उसे चिढ़ाती है कि देखो वह किस प्रकार से लोगों की सहानुभूति जुटने के लिए तुम्हें बदनाम करने का नाटक कर रहा है। तब मधुबाला कहती है कल ना तो यह तंबू रहेगा और न यह नाटक रहेगा। रात में मधुबाला के भाड़े के बदमाश राजा बाबू पर हमला कर देते हैं। राजा बाबू उन गुंडों के हाथ में मार खा रहे होते हैं, लेकिन उसका प्रतिरोध नहीं करता। राजा बाबू को ज़्यादा घायल हुआ जान मधुबाला अपने घर की छत से उतरती है और गुंडे को पैसे देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें इसकी जान लेने के लिए नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इसे सबक सिखाने के लिए कहा था। इसके बाद वह बदमाश पैसे लेकर जाने ही वाले होते हैं कि राजा बाबू उन बदमाशों को वहीं रुकने के लिए कहता है। फिर वह मधुबाला से कहता है कि दरअसल तुम्हारे ये गुंडे मुझे मार नहीं रहे थे, बल्कि मैं ही मार खा रहा था, क्योंकि मुझे यह देखना था कि मुझे घायल होता देख तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा भाव उठता है या नहीं। अब मैंने उसे देख लिया है, अब तुम यह देखो कि मैं तुम्हारे इन भाड़े के टट्टुओं से कैसे निपटता हूँ। इसके बाद वह उन सभी भाड़े के बदमाशों को पीट पीट कर खस्ता हाल कर देता है और मधुबाला के दिए भाड़े के पैसे छीन कर मधुबाला को लौटा देता है। इसके बाद मधुबाला राजा बाबू से मिलती है और उससे कहती है कि तुम इस मोमबत्ती के बुझने से पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम तो बाद में जान दोगे, उससे पहले मैं ही अपनी जान दे दूंगी। तब राजा बाबू उससे कहता है कि वह एक अनपढ़ के लिए अपनी जान न दे, और इसके बाद वह अपना तंबू हटाकर नंदू के साथ मोटरसाइकिल पर अपना घर वापस आ जाता है। यहाँ गांव में मधुबाला की हरकत को देखते हुए किशन सिंह से मिलने के लिए लाला तक किशन सिंह का वह दोस्त अपनी पत्नी के साथ आता है, जिसकी बेटी से बचपन में ही किशन सिंह ने राजा बाबू की शादी तय कर दी थी। इन लोगों के द्वारा किशन सिंह को इज्जत का हवाला देकर निर्धारित तिथि को ही अपने दोस्त की बेटी के साथ राजा बाबू का ब्याह कर देने का सुझाव वाली बात को आगे बताता है कि शादी भी उसी दिन होगी और लड़की भी वही होगी जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तय है। राजा बाबू की शादी वाली बात को सुनकर उसकी माँ जानकी यह जानना चाहती है कि क्या मधुबाला ने उससे शादी के लिए अपनी सहमति दे दी है।
तब राजू बाबू कहते हैं कि अभी तो नहीं दिया, लेकिन हल जल्दी ही दे देगी। इस पर किशन सिंह कहता है कि वह कौन होती है सहमति देने वाली और नहीं देने वाली। अब मैं ही उससे तुम्हारी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि उसने सरेआम मेरी बेइज्जती की है। इस पर राजा बाबू कहता है कि जैसे उसने सरेआम बेइज्जती की है, वैसे वह सरेआम माफ़ी भी मांगेगी। इसके बावजूद किशन सिंह अपनी बातों पर अड़े रहे और यह प्रस्ताव देते हैं कि इस घर को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाएगा और वहीं से मधुबाला के साथ शादी कर लेगा, ताकि उसको उसका प्यार भी मिल जाए और किशन सिंह की इज्जत भी बच जाए। इस पर किशन सिंह उसे यह कहता है कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम मुझसे ऐसी बातें करते हो। इस मामले में जानकी भी अपनी पति का पक्ष ले रही है, लेकिन तभी किशन के दोस्त की पत्नी, जिसकी बेटी के साथ बचपन में ही किशन बाबू ने राजा की शादी तय कर दी थी, वह इस बात का खुलासा कर देती है कि राजा बाबू किशन सिंह और जानकी की अपनी संतान नहीं है, बल्कि उसने इसे जानकी की गोद में दिया था और इसलिए वह ऐसी हरकतें कर रहा है। तब राजा बाबू माता पिता के रूप में किशन सिंह और जानकी सिंह के दिए हुए प्रेम को याद कर उसकी हर बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ किशन सिंह का भाई लाखन सिंह भी किशन सिंह को इस बात के लिए कोसता है कि उसने इसके किसी बेटे को गोद नहीं लेकर एक अनाथ को गोद लिया। इसके बाद राजा बाबू का सब काम काज भी करने लगता है और पिता के अनुसार उस लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिससे उसके पिता ने पहले ही तय कर दी थी। रिंग सेरेमनी के दिन जब वह लड़की आती है तो अक्सर उससे अंगूठा चूसते रहती है, जिसे देखकर उसकी माँ जानकी सिंह बहुत पश्चाताप करती है और उसके शागिर्द नंदू का कहना है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन वह अंगूठा चूसने वाली से राजा बाबू की शादी नहीं होने देगा। इस बीच मधुबाला को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह राजा बाबू से प्यार करने लगती है, लेकिन अब राजा बाबू उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। वह नाच गाकर उसे अपने जाल में फंसाने का प्रयास करती है। तब राजा बाबू कहता है कि तुमने तो राजा बाबू से प्यार किया है, जो कि अमीर बाप का बेटा है, लेकिन मैं वह नहीं हूँ, मैं तो इस घर का कोई भी नहीं हूँ। तब मधुबाला कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस समय यह प्रेमी जोड़ा आपस में बात कर रहे होते हैं, उस वक्त उसकी माँ जानकी सिंह इन सारी बातों को सुन रही होती है। मधुबाला राजा बाबू के पास से सीधे उसके घर जाती है, जहाँ इस समय किशन सिंह और उसका वह दोस्त, जिसकी बेटी से राजा बाबू का ब्याह होना है, ब्याह को लेकर आपस में सलाह मंत्रणा कर रहे हैं। मधुबाला अपनी गलती के लिए किशन सिंह से माफ़ी मांगती है। किशन सिंह उसे माफ़ कर देने की बात तो कहते हैं, लेकिन व्यवहार से ऐसा नहीं दिखता कि वह उसे माफ़ करने के मूड में है, क्योंकि वह अब राजा बाबू के उसके संग शादी नहीं करने की जगह दूसरे के संग शादी होने वाला कार्ड दिखाते हैं और मधुबाला से यह पूछते हैं क्या वे अपने निर्णय को बदल नहीं सकते, क्योंकि राजा बाबू के बिना वह जी नहीं सकेगी। तब किशन सिंह ना में उत्तर देता है। तब मधुबाला किशन सिंह को भी चैलेंज करती है कि वह राजा बाबू से शादी करके ही दिखाएगी। तब राजा बाबू वहाँ आ जाता है, अपने पिता से कहता है कि आप जो कहेंगे वही होगा, आप कहें तो मैं अभी अपने आपके दोस्त की बेटी के गले में मंगलसूत्र डाल दूँ। वहाँ उपस्थित हर कोई मधुबाला पर शादी में खलल डालने का संदेह करते हैं, लेकिन किशन सिंह के दोस्त की पत्नी, जिसकी बेटी के संग राजा बाबू का ब्याह होना है, वह मधुबाला की जगह राजा बाबू पर ही संदेह करने लगती है। एक दिन जब राजा बाबू खेत में काम कर रहा होता है, तब मधुबाला वहाँ पहुँच जाती है। राजा बाबू उसे समझाता है कि वह यहाँ से चली जाए, क्योंकि वह अपने पिता के एहसानों तले दबा हुआ है। इस बीच उसके पिता वहाँ आते हुए दिखते हैं। इसे देख मधुबाला यहीं कहीं छुप जाने की बात करती है, ताकि पिताजी के जाने के बाद वह यहाँ से निकल कर वापस चली जाएगी और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। ऐसा कर वह पहले जानबूझकर अपना चुनरी वहीं गिरा देती है, फिर पुआल की ढेर में छिप जाती है। राजा बाबू के पिताजी और उसके भाभी ससुर यानी किशन सिंह का वह दोस्त वहाँ आते हैं। राजा बाबू की नज़र उस चुनरी पर पड़ जाती है, इसलिए वह धूप कर इन सबको दूसरी जगह ले जाना चाहता है और इस तरह से ध्यान बटाना चाहता है, लेकिन उसके पिता किशन सिंह धूप नहीं होने की बात कहकर वहीं खड़े होकर बातचीत करते हैं। इस बीच नंदू उस चुनरी को उठाकर जानबूझकर उसे सबको दिखाते हुए पूछता है कि यह कपड़ा कैसा है। तब तक पुआल के अंदर छिपी हुई मधुबाला भी राजू से पूछते कि तुम्हारे पिताजी चले गए तो मैं निकल रहा हूँ, और ऐसा कहते हुए वो बाहर निकल ही आती है। इसके बाद किशन सिंह का संदेह राजा बाबू के प्रति और बढ़ जाता है, लेकिन राजा बाबू यह कहकर उसके क्रोध को शांत करता है कि वह उससे की कही ही बातें ही मानेगा। मधुबाला जानबूझकर संदेह उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। इसके ठीक बाद शादी के दिन जब राजा अपने पिता किशन सिंह के दोस्त की बेटी के साथ विवाह कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, तभी मधुबाला पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाती है और किशन सिंह पर 50 लाख रुपया दहेज मांगने की वजह से शादी तोड़ देने का आरोप लगाती है और प्रमाण रूप में पहले वाला कार्ड दिखाती है।
किशन सिंह पुलिस अधिकारी को शादी कर देने भर का मोहलत चाहता है, लेकिन पुलिस अधिकारी इसके लिए तैयार नहीं। उसका कहना है कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक अब शादी नहीं हो सकती। इसके बाद वो मधुबाला पुलिस के साथ वापस चली जाती है। राजा बाबू का पिता किशन सिंह इन बातों के लिए उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। तब उसकी माँ जानकी सिंह अपने पति से लड़ जाती है और राजा के संग यह कहकर चली जाती है कि जब तक वह राजा से प्रेम नहीं करेगा तब वह इस घर में नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर दोनों बाहर निकल जाते हैं। इधर मधुबाला एक नया ड्रामा करती हुई दिखाई देती है। वह पानी के मीनार पर चढ़कर फिल्म शोले वाले अंदाज में लोगों को धमकाती है कि वह कूदकर अपनी जान दे देगी अगर राजा से उसकी शादी नहीं हुई तो। हालांकि राजा बाबू बार बार उसे कूदने के लिए ललकारता है, लेकिन वह उसे अनसुना कर जानकी सिंह पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है, जिससे वह अपना बहु स्वीकार कर लेती है। किशन सिंह का भाई लाखन सिंह इस बिगड़ी स्थिति का लाभ किशन सिंह की संपत्ति हड़पने के लिए कर रहा है। पत्नी जानकी सिंह और पुत्र राजा बाबू के चले जाने से अन्यमनस्क पड़े किशन सिंह को किसी तरह की बातें कहकर भड़काने में वह जुट जाता है। तब किशन सिंह उसके माध्यम से जानकी सिंह और राजा बाबू को एक निश्चित अवधि के अंदर वापस लौट आने के लिए और ऐसा न करने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है। लाखन सिंह अपने बेटे के साथ जब जानकी सिंह राजा बाबू और मधुबाला से मिलने के लिए जा रहा होता है, तब राजा अपने पिता से मिलने के लिए आ रहा होता है। राजा बाबू उसे मार्ग में मिल जाता है और लाखन सिंह उसे यह समाचार देता है कि अगर वह मधुबाला अपना आचरण शुक्रवार तक बदल ले तो उसके पिता सबको घर में वापस रखने के लिए तैयार हैं। हालांकि राजा बाबू फिर भी उसकी बात पर विश्वास न कर खुद अपने पिता से सारी बातों की जानकारी लेने महल चला जाता है। लेकिन यहाँ भी लाखन सिंह अपनी तरफ से कुछ बातों को छिपाकर किशन सिंह से हाँ कहलवा देता है कि उसने ही यह खबर देने के लिए भेजा था। इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किशन सिंह ने उसे लाखन सिंह से क्या खबर देने के लिए भेजा था। लाखन सिंह ने राजा को जो समझाया था कि मधुबाला के सुधरने पर तीनों किशन सिंह अपने घर में रहने के लिए तैयार हैं, राजा बाबू इसे ही सही समझ बैठा और यहाँ आकर मधुबाला को भी खुशी खुशी यह संदेश दिया, जिसके बाद दोनों फिर से प्यार करने लगे। शुक्रवार की अवधि समाप्त होने पर लाखन सिंह किशन सिंह को भड़काता है। तब किशन सिंह लाखन सिंह के साथ इन लोगों को सबक सिखाने के लिए आ रहा होता है। राजा उसे मधुबाला से प्यार करते हुए दिखता है। इसे देखकर उसका गुस्सा और भड़क जाता है। तब राजा बाबू लाखन सिंह की कई बातें अपने पिता से कहता है तो वह और भड़क जाता है। लाखन सिंह यह कहकर अपने भाई किशन सिंह की क्रोधाग्नि को और भड़का देता है कि उसने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था कि मधुबाला को छोड़कर शुक्रवार तक वह दोनों माँ बेटा महल में चला जाए, लेकिन यह तो अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए उल्टा कर रहा है। चाचा लाखन सिंह की बात काटकर राजा बाबू ने यह कही कि अगर मधुबाला शुक्रवार तक सुधर जाती है तब मेरे पिताजी सबके साथ मधुबाला को महल में रखेंगे। इसी क्रम में हम सभी अभी आपके पास जाने ही वाले थे। तब लाखन सिंह राजा बाबू को झूठा बता देता है। पिता को लाखन के पक्ष में झुका देख राजा बाबू खुद को दोषी मान लेता है। इधर किशन सिंह गुस्से में वापस महल चला जाता है। इस घटना के बाद राजा बाबू एकांत में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी मधुबाला उसके पास आती है और खुद को उसके साथ दुख में होने की बात करती है। तब राजा बाबू कहता है कि तुम मेरी एक बात मानोगी? वह कहती है कि हाँ, सारी बातें मानूंगी, सिर्फ यहाँ से जाने वाली बातें को छोड़कर। तब राजा बाबू उसे एक गहरी नहर में कूद जाने के लिए कहता है और वह सचमुच उस गहरी नहर में छलांग लगा देती है, जिसे देखकर राजा बाबू उसे बचाने के लिए नहर में कूदते हैं। लेकिन यहाँ नहर में उसकी चुनरी के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता। तब राजा बाबू व्याकुल हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें तब फटी की फटी रह जाती है जब वह मधुबाला को नहर के ऊपरी तटबंध पर बैठकर मुस्कुराते हुए देखता है। उसे देखकर यह पूछता है कि उसके कूदने के बाद आखिर राजा फिर क्यों कूद गया नहर में। तब राजा उसके प्यार की बातें करता है और वह तय कर लेता है कि अगर उसके पिता ऐसे ही सिर्फ अपने पुत्र पत्नी को ही वापस लाने के लिए बात करेंगे तो वह अंतिम बार किशन सिंह से मुलाकात कर अपने बारे में अंतिम राय ले लेगी। और वह एक जहर की शीशी दिखा कर देता है कि ऐसा न करने की स्थिति में वह अंतिम विदाई लेकर इस विस्पान कर लेगी ताकि तुम अपने परिवार वाले के संग खुशीपूर्वक रह सको। तब राजा उसे वह जहर की शीशी छीनकर फेंक देता है। इधर लाखन सिंह किशन सिंह के दोस्त, जिसके बेटी का राजा बाबू के संग ब्याह होना है, उसके साथ मिलकर संपत्ति हड़पने का एक नया तरीका अपनाने में जुट गया है। वह एक शीशी जहर की लाकर एक वैद्य को दिखाकर यह पूछता है कि इसे खाने के कितने देर के अंदर किसी को बचाया जा सकता है और किस समय सीमा के बाद उसे नहीं बचाया जा सकता।
वैद उसे 1 घंटा तक बचा लेने की बात करता है। इसके बाद वह किशन सिंह के दोस्त की बेटी को चुपके से विष पिला देता है। फिर वह उस लाश उसको लाकर किशन सिंह के दरवाजे पर आ जाता है और तरह तरह की बातें सुनाने लगता है। तब किशन सिंह वैद से उसका इलाज करने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त वैद से उलझकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और राजा बाबू को बुलाकर उसकी बेटी को मंगलसूत्र पहनवाने की बात करता है। किशन सिंह को हिचकिचाते देख लाखन सिंह यह प्रस्ताव देता है कि राजा बाबू के नहीं मानने की स्थिति में वह अपने बेटे अमावस को उससे शादी करने के लिए तैयार है। इस पर किशन सिंह का दोस्त कहता है कि उसके पास तो कोई संपत्ति ही नहीं है। तब किशन सिंह अपने शनिवार को उसे ही सारी संपत्ति लिख देने की बात करता है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि मेरी बेटी की शादी राजा बाबू से न होकर उसके चचेरे भाई लखन सिंह के बेटे अमावस के साथ होगी। जल्दी किशन सिंह अमावस को गोद ले लेगा और उसे वारिस घोषित कर देगा। इधर जानकी को जब इन बातों की जानकारी मिलती है तो वह अपने पति के पास आकर इस बारे में पूछती है। तब उसका पति किशन सिंह अमावस को संपत्ति देने की बात बताता है। इस पर जानकी सिंह कहता है कि अपना बेटा न होते हुए भी हम लोगों का कितना सम्मान राजा बाबू देता है, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। वह सिर्फ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण किसी दूसरे को उसका हक देने जा रहा है। जानकी सिंह ने अपने पति किशन सिंह को तो यहाँ तक कह दिया कि आपकी संपत्ति आप जिसे देना चाहें दे दें, लेकिन आपका बेटा राजा बाबू ही रहेगा, नहीं तो फिर आपकी चिता को कोई आग देने वाला भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से वापस आती है तो यहाँ उसे राजा बाबू के संग नंदू और मधुबाला मिलते हैं। राजा बाबू इन सब बातों को पहले ही जान चुका है। वो अपनी माँ को बताता है कि उसका चाचा लाखन ही सारे फसादों का असली जड़ है, सारे बर्बादियां और पिताजी के इस बर्ताव के लिए भी वही जिम्मेवार है। अब तुम देखते जाना मैं कैसे इन लोगों को सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने शागिर्द नंदू को प्याज लाने और मधुबाला को एक पेटी लाने के लिए कहता है। प्याज के रस आँखों में लगाकर वह रोता सुबकता अपने पिता के पास जाता है। यहाँ उसके पिता पूछते हैं कि शायद अपनी माँ ने माफ़ी मांगने के लिए उसे भेजा होगा। तब वह भावुक होकर अपने माता पिता की सुहाग रात की होने वाली काल्पनिक वार्तालाप की याद दिलाकर उसे भावुक कर देता है और कहता है कि माँ आज उससे मिलने के लिए आएगी। अगर वह आपको कुछ कह दे या छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से ले जाने की बात कर दे तो आप उसका बुरा नहीं मानेंगे, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। फिर वो अपनी मोटरसाइकिल को भी अपने पिता से मांग कर ले आता है कि स्टेशन बहुत दूर है। यहाँ आकर वह सुंदर वस्त्र पहनकर पहले ही की तरह मोटरसाइकिल पर अपने शागिर्द नंदू को लेकर निकलता है। अपने चाचा के घर की तरफ से जब वह गुजर रहा होता है तब वहाँ गाड़ी रोककर नंदू से अपना जयकारा लगवाते हुए कहलवा देता है कि हमारे राजा बाबू बड़ा ही नेक दिल इंसान है। उसके पिता ने तो एक बेटे को गोद लेने की घोषणा की है, यह तो बाकी बचे बाप बेटे को भी गोद लेने के लिए तैयार है। इस पर वह राजा बाबू का जयकारा लगाता है और वहाँ से फिर आगे चल देता है। पिता के पास से वापस आकर शाम में राजा बाबू अपनी माँ को एक अटैची में अपना सामान लेकर सुंदर वस्त्र धारण कर महल में अपने पिता के पास भेज देता है। यहाँ जानकी सिंह अपने पति की हालत देखकर सन्न जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की बात करती है। हालांकि पहले तो किशन सिंह उसके हाथ खाना खाने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर जैसे ही उसे राजा बाबू की कई बातें याद आती है वह उसके हाथों खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह चाबी का गुच्छा उसे देना चाहता है। जानकी सिंह से पहले ही की तरह साड़ी में लगा देने के लिए कहती है। इधर लखन अपने बड़े बेटे बंकी को यह सब पता लगाने के लिए कहता है कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। जब वो वापस लौटकर अपने पिता को बताता है कि उसके सारे दांव उल्टे पड़ गए हैं क्योंकि चाचा जी ने चाबी की गुच्छा चाची के कमर में बांध दिया है। इस पर लखन अपने बेटे से कहता है कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अब दिमाग नहीं, अब ताकत की ज़रूरत है। ऐसा कर वह पुलिस में जाकर एक शिकायत दर्ज कराता है कि उसका भतीजा राजा बाबू उसके भाई की हत्या कर देगा, क्योंकि शनिवार को उसका भाई इसके बेटे अमावस को गोद लेने वाला है। पुलिस स्टेशन से वापस आकर हाथ में खंजर लिए हुए महल में रह रहे अपने भाई और भाभी किशन सिंह तथा जानकी सिंह के पास आकर उसे मार देने की धमकी देता है। तभी राजा वहाँ हाथ में राइफल लिए आता है, लेकिन इसी समय पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। राजा अंदर जाने की जिद कर रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे जाने नहीं देती और तब वह बाहर की स्थिति का पता लगाने के लिए लखन सिंह खुद बाहर आता है और राजा के पकड़े जाने को सही ठहराता है। वह पुलिस से राजा को लेकर जाने के लिए कहता है। तब राजा कहता है कि मेरे पिताजी को भीतर से बाहर बुलाओ तो सारी बातें सही सही पता चल जाएगी। इस पर लखन सिंह भीतर जाता है और अपने बेटे बंकी को यह निर्देश देता है कि अगर इसके चाचा ने पुलिस के समक्ष कुछ सही बताने का प्रयास किया तो अपनी चाची की हत्या कर देना। ऐसे में जब किशन सिंह बाहर आता है तो भी वह पुलिस के पूछने पर अंदर
कुछ गड़बड़ नहीं होने की बात बताता है। हालांकि राजा बाबू अभी भी पुलिस से कहता है कि अंदर इसकी माँ को बंधक बनाकर रखा गया है और उसकी हत्या कर देने के डर के कारण ही पिता सब कुछ नहीं बता पा रहे हैं। इसके बाद पुलिस उसे डांट कर चुप करा देती है कि कभी माता कभी पिता की बात करता है और अपने साथ वापस लेकर चली जाती है। इस पुलिस के जाने के बाद लाखन अपने भाई और भाभी को एक पिलर से बांधकर मारना चाहता है, तभी लाखन का बेटा अमावस वहाँ आ जाता है। उसके हाथ में पेट्रोल का एक डिब्बा होता है और एक मसाल रहता है। पेट्रोल को अपने पिता यानी लाखन सिंह के ऊपर उड़ेल देता है और मसाल से उसे जलाने का प्रयास करता है। तब उसके चाचा यह कहते हैं, तब लखन सिंह कहता है कि तुम तो मेरे बेटे हो, जलाना तो किशन सिंह और जानकी सिंह को है। इस पर अमावस कहता है कि एकाएक परिवर्तन नहीं हुआ है, पिछले 20 साल से तुम लोग मेरे साथ अन्याय करते रहे हो और चाचा की संपत्ति को भी लूटते रहे हो, इसलिए मैंने आज यह निर्णय लिया है कि तुम लोगों से बदला लूंगा। और फिर वह इस प्रकार से मसाल से जला देने का भय दिखाते हुए अपने पिता को अपने भाई को यह निर्देश देने के लिए कहता है कि वह चाचा और चाची के बंधनों को जल्दी से खोल दे। जैसे ही चाचा चाची के बंधनों को बंकी खोलता है, वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मधुबाला और नंदू एक गाड़ी लेकर इधर आ रहा होता है, जिसमें वह किशन सिंह और उसकी पत्नी जानकी सिंह को बिठाकर वहाँ से दूर ले जाता है। लाखन सिंह इन सब का पीछा कर मार देने के उद्देश्य से गुड्डे को भेजता है। उधर नंदू तेजी से घोड़ा गाड़ी को बढ़ा रहा होता है, लेकिन एक जगह वह पकड़ में आ जाता है और लाखन सिंह और उसके गुंडे उन सबको घेर लेते हैं। उधर राजा बाबू भी भागकर वहाँ आ रहा होता है, लेकिन जैसे वह नज़दीक आता है, लाखन सिंह रास्ते में पड़े पुआल में आग लगाकर उसका रास्ता अवरुद्ध कर देता है। लेकिन राजा बाबू अपने मोटरसाइकिल पीछे ले जाने के बाद उसे छलांग मारते हुए आग के बीच से निकलता है और गाड़ी में आग लग जाने के कारण वह उसे नहर में गिरा देता है और फिर तैयार होकर बाहर आ जाता है। सारे गुंडों को पीट पीट कर वह वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देता है तथा चाचा लाखन और चचेरे भाई बंकी के पैर को मोटी रस्सी से बांधकर उसे एक पेड़ से घुमाकर एक रोड रोलर से इस प्रकार बांध देता है कि जैसे जैसे रोड रोलर आगे बढ़ता है, रस्सी पीछे खींचती है, वैसे वैसे लाखन और उसका बेटा दोनों इसके पहिए की जद में आते हुए नजर आते हैं। यह दृश्य देखकर पहले तो किशन सिंह राजा को इसे छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन राजा मधुबाला से अपने पिता से माफ़ी मांगने की बात कहकर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। तब तक वहाँ अमावस और बंकी की पत्नी भी आ जाती है। वह भी राजा को कहती है कि इसमें इसका क्या अपराध है, कम से कम इसके लिए इसे छोड़ दे। और तब तक अंत में किशन सिंह राजा की माँ यानी जानकी सिंह को इसे छोड़ने के लिए कहता है। तब जानकी सिंह के कहने पर वह रोड रोलर को पीछे जाने का आदेश देता है। रोड रोलर पीछे जाने लगता है तो सबको आश्चर्य होता है कि यह कैसे हो रहा है। तब उस रोड रोलर के ड्राइवर की जगह नंदू दिखाई पड़ता है, जो यह कहकर रोड रोलर को पीछे खींच देता है। नंदू सबका बंधु और फिर राजा बाबू की शादी की तैयारी होती है और कहानी का सुखद अंत हो जाता है।